मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल @शेखर_सिंह_s में हृदय से स्वागत है। मित्रों, कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना मनुष्य के मन में भगवत गीता सुनने का विचार भी नहीं आता। अगर आज आपने इस वीडियो को देखने और गीता का ज्ञान सुनने का मन बनाया है, तो इसे केवल संयोग मत समझिए। शायद श्री कृष्ण स्वयं आपको इस ज्ञान तक लेकर आए हैं। हो सकता है आपके जीवन में किस समय कोई परेशानी चल रही हो, मन अशांत हो, किसी बात की चिंता हो, सफलता नहीं मिल रही हो, या आपको समझ नहीं आ रहा हो कि जीवन में आगे किस दिशा में बढ़ना है। तो विश्वास रखिए, भगवान श्री कृष्ण का गीता ज्ञान आपके मन को नई दिशा और आपके जीवन को नई उम्मीद दे सकता है। इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज गीता की कोई एक बात वही उत्तर दे दे जिसे आप लंबे समय से खोज रहे हैं। आनंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कर्म का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन ध्यान रखिए, इसका अर्थ ये नहीं कि हर घटना को तुरंत कर्मों का फल मान लिया जाए या हर परेशानी के लिए किसी व्यक्ति को दोष दिया जाए। सच्ची सीख इससे कहीं गहरी है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा निर्णय लेते हैं और जैसा व्यवहार करते हैं, वही धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बनाने लगता है। तो आइए श्री कृष्ण के ज्ञान से समझते हैं, कर्म क्या है, कर्म का प्रभाव कैसे बनता है, गलत कर्म से कैसे बचे, और यदि अतीत में गलती हो चुकी है तो क्या इंसान अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी संदेश सबसे महत्वपूर्ण है। पहला संदेश, कर्म केवल काम का नाम नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि कर्म मतलब केवल कोई काम करना, लेकिन कर्म का संबंध हमारे विचार, वाणी और व्यवहार से भी जुड़ा है। आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, किसी से किस तरह बात करते हैं, किस परिस्थिति में कौन सा निर्णय लेते हैं, ये सभी चीजें आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। एक कठोर शब्द किसी के मन में लंबे समय तक रह सकता है। एक ईमानदार प्रयास आपके भविष्य की नींव बना सकता है। एक गलत निर्णय वर्षों की परेशानी पैदा कर सकता है। इसीलिए कर्म शुरू होने से पहले ही एक सवाल पूछिए, जो मैं करने जा रहा हूं उसका परिणाम क्या हो सकता है। दूसरा संदेश, कर्म से भागना संभव नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थ, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हम कुछ न कुछ कर ही रहे होते हैं। बोलना भी एक कर्म है, निर्णय लेना भी कर्म है, चुप रहना भी कई परिस्थितियों में एक निर्णय हो सकता है। इसीलिए जीवन में प्रश्न ये नहीं है कि मैं कर्म करूं या नहीं, प्रश्न ये है मैं कैसा कर्म कर रहा हूं। हर कर्म का फल तुरंत नहीं आता। एक किसान बीज बोता है, वो अगले दिन खेत में जाकर पेड़ नहीं खोजता, उसे पता है कि समय लगेगा। इसी तरह जीवन में भी हर प्रयास का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। आपने आज मेहनत की, शायद आज कोई प्रशंसा न करे, शायद आज सफलता न मिले, लेकिन वही मेहनत आपकी क्षमता बढ़ा सकती है। इसीलिए अच्छे कर्मों को केवल तत्काल परिणाम देखकर मत तौलिए। कुछ परिणाम समय लेकर सामने आते हैं। चौथा संदेश, गलत कर्म का फल सबसे पहला असर भीतर होता है। लोग सोचते हैं कि गलत काम का नुकसान तभी है जब दुनिया को पता चल जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। किसी के साथ छल करने के बाद बाहर से सब सामान्य दिख सकता है, लेकिन भीतर बेचैनी पैदा हो सकती है। झूठ बोलने के बाद उसे याद रखना पड़ता है। विश्वास तोड़ने के बाद रिश्ते बदल सकते हैं। इसीलिए गलत कर्म का पहला न्याय कई बार इंसान के अपने भीतर शुरू हो जाता है। चरित्र धीरे धीरे बनता है और धीरे धीरे ही कमजोर भी होता है। पांचवा संदेश, कर्म का अर्थ केवल सजा नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम कहते हैं कर्म का फल मिलेगा, तो इसका अर्थ केवल दंड नहीं है। अच्छे कर्म हमें अच्छे संस्कार दे सकते हैं। अनुशासन हमें मजबूत बनाता है। ईमानदारी विश्वास पैदा करती है। मेहनत क्षमता बढ़ाती है। सेवा मन में करुणा पैदा करती है। इसीलिए कर्म का फल केवल बाहर नहीं मिलता,
कर्म हमें भीतर से भी वैसा बनाता जाता है जैसा हम बार बार करते हैं। छठा संदेश। कृष्ण ने कर्म करने को कहा, परिणाम के पीछे भागने को नहीं। गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, केवल फल पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि परिणाम की कोई कीमत नहीं, बल्कि संदेश ये है कि परिणाम की चिंता इतनी अधिक ना हो जाए कि आपका वर्तमान कर्म ही कमजोर पड़ जाए। एक विद्यार्थी पढ़ाई करने के बजाय केवल परिणाम के बारे में सोचता रहे तो क्या होगा? एक खिलाड़ी अभ्यास करने के बजाय केवल जीत की कल्पना करता रहे तो क्या होगा? इसलिए परिणाम को लक्ष्य बनाइए, लेकिन ध्यान कर्म की गुणवत्ता पर रखिए। सातवां संदेश। दूसरों के कर्म का हिसाब रखने से पहले अपना देखो। हम अक्सर दूसरों के बारे में सोचते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे इसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन कृष्ण का ज्ञान हमें अपने कर्तव्य और अपने आचरण पर ध्यान देने की दिशा देता है। इसलिए हर समय दूसरों के कर्मों का हिसाब मत लगाइए। अपने आप से पूछिए, मैं आज क्या सही कर सकता हूँ, क्योंकि आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। आठवां संदेश। किसी के साथ अन्याय करके मिली सफलता अधूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने छल करके धन प्राप्त कर लिया। बाहर से वह सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन क्या केवल धन सफलता का प्रमाण है? यदि उसके कारण किसी निर्दोष का विश्वास टूटा हो, किसी परिवार को दुख मिला हो या उसका अपना चरित्र कमजोर हुआ हो, तो उसे अपनी जीवन की सफलता पर विचार करना चाहिए। सफलता केवल ये नहीं कि आपने क्या पाया, सफलता ये भी है कि उसे पाने के लिए आपने क्या खोया। नौवां संदेश। कर्म और नियत एक ही काम दो लोग कर सकते हैं, लेकिन उनकी नियत अलग हो सकती है। एक व्यक्ति किसी की सहायता इसलिए करे कि उसे प्रसिद्धि मिले, दूसरा इसलिए करे क्योंकि सामने वाले को वाकई सहायता चाहिए। इसलिए कर्म के साथ अपनी नियत को भी देखना जरूरी है। अपने मन से पूछिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? ये सवाल कई गलत फैसलों से बचा सकता है। 10वां संदेश। क्रोध में किया कर्म बाद में पछतावा बन सकता है। क्रोध कुछ क्षणों का होता है, लेकिन उसके कारण बोले गए शब्द लंबे समय तक याद रह सकते हैं। इसलिए जब क्रोध आए तो तुरंत निर्णय लेने से बचिए। कुछ समय शांत रहिए, सोचिए, फिर बोलिए, क्योंकि एक पल का संयम कई दिनों का पछतावा बचा सकता है। 11वां संदेश। कर्म बदलने की शुरुआत विचार से होती है। यदि आप अपने व्यवहार को बदलना चाहते हैं तो केवल बाहरी काम बदलना काफी नहीं, अपने विचारों को भी देखिए। यदि मन में लगातार ईर्ष्या है तो व्यवहार में उसका असर आ सकता है। यदि मन में करुणा है तो व्यवहार में भी दिखाई देगी। इसलिए जीवन में परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है। 12वां संदेश। अच्छा कर्म छोटा नहीं होता। किसी बुजुर्ग की सहायता करना, किसी जरूरतमंद को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति को ध्यान से सुनना, किसी बच्चे को सही दिशा देना, अपने काम को ईमानदारी से करना, ये बातें शायद समाचार नहीं बनेंगी, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन में इनका महत्व बहुत बड़ा हो सकता है। अच्छे कर्म को बड़ा बनने के लिए प्रसिद्ध होना जरूरी नहीं। 13वां संदेश। अपने कर्म का श्रेय अकेले मत लो। जीवन में सफलता मिलने पर हम कहते हैं, मैंने सब कुछ खुद किया, लेकिन सोचिए, किसी ने आपको सिखाया, किसी ने आपका साथ दिया, किसी ने अवसर दिया, किसी ने कठिन समय में हिम्मत दी। इसलिए सफलता के साथ कृतज्ञता रखिए। अहंकार कर्म को भारी बनाता है, कृतज्ञता उसे सुंदर बनाती है। 14वां संदेश। कर्म करते समय तुलना मत करो। आपने अच्छा काम किया और किसी दूसरे को उससे अधिक सफलता मिल गई, इसका अर्थ ये नहीं कि आपका कर्म व्यर्थ था। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है। आपका काम है अपनी क्षमता के अनुसार सही प्रयास करना। दूसरे के परिणाम को देखकर अपने कर्म की कीमत मत घटाइए। 15वां संदेश। अतीत की गलती से भविष्य तय नहीं होता। अब एक बहुत जरूरी बात, यदि किसी व्यक्ति से अतीत में गलती हुई है तो क्या वह हमेशा उसी गलती के साथ जीता रहेगा?
नहीं, गलती को स्वीकार करना चाहिए। जहां संभव हो सुधार करना चाहिए। जिससे नुकसान हुआ हो उससे क्षमा मांगनी चाहिए और फिर अपने वर्तमान कर्मों को बेहतर बनाना चाहिए। अतीत मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य की दिशा बदली जा सकती है। यही आशा का संदेश है। 16वां संदेश, कर्म का फल समझने में जल्दबाजी मत करो। किसी व्यक्ति को देखकर तुरंत मत कहिए यह उसके कर्मों का फल है। आप किसी की पूरी कहानी नहीं जानते, किसी की परिस्थिति नहीं जानते, इसलिए दूसरों के दुख को देखकर निर्णय सुनाना उचित नहीं। इसके बजाय करुणा रखिए और जहां संभव हो सहायता कीजिए। 17वां संदेश, सेवा भी कर्म है। जब आप बिना स्वार्थ किसी की सहायता करते हैं तो आपके भीतर संवेदनशीलता बढ़ती है। सेवा केवल बड़ी चीज नहीं, घर में जिम्मेदारी निभाना भी सेवा हो सकती है। किसी परेशान व्यक्ति की मदद करना भी सेवा है। ईमानदारी से अपना काम करना भी समाज के लिए योगदान है। 18वां संदेश, कर्म करते समय धर्म और विवेक को साथ रखो। हर अवसर लाभ देने वाला नहीं होता। यदि कोई काम आपको लाभ दे लेकिन किसी निर्दोष के साथ अन्याय करे तो केवल लाभ देखकर निर्णय मत लीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या यह काम मेरे मूल्यों के अनुसार सही है? यही विवेक कर्म को सही दिशा देता है। 19वां संदेश, आलस्य भी एक चुनाव बन सकता है। हम अक्सर कहते हैं मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन कई बार हमने प्रयास ही नहीं किया होता। अवसर सामने था लेकिन हमने तैयारी नहीं की। काम जरूरी था लेकिन हमने टाल दिया। इसलिए हर असफलता को भाग्य मत कहिए। कभी कभी हमें अपने निर्णयों की भी समीक्षा करनी चाहिए। 20वां संदेश, समय के साथ कर्म का प्रभाव बढ़ता है। एक छोटी आदत रोज दोहराई जाए तो वह बड़ी बन सकती है। रोज थोड़ा पढ़ना ज्ञान बढ़ाता है। रोज थोड़ा अभ्यास कौशल बढ़ाता है। रोज झूठ बोलना चरित्र को प्रभावित कर सकता है। रोज क्रोध करना रिश्तों को कमजोर कर सकता है। इसलिए छोटे कर्मों को छोटा समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। जीवन कई छोटे कर्मों का जोड़ है। 21वां संदेश, कर्म करते समय मन को स्थिर रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थ, हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर स्थिर मन से कर्म करो। इसका सरल अर्थ है, काम करते समय मन को बार बार डर, लालच और चिंता में मत उलझाइए। जो करना है उसे पूरे ध्यान से कीजिए। 22वां संदेश, हर कार्य से पहले परिणाम की एक झलक सोचो। यह भी कर्म की बुद्धिमानी है। यदि मैं यह बोलूँगा तो सामने वाले पर क्या असर होगा? यदि मैं यह निर्णय लूँगा तो कल क्या हो सकता है? यदि मैं आज यह आदत शुरू करूँगा तो कुछ महीनों बाद मैं कहाँ रहूँगा? भविष्य का विचार वर्तमान कर्म को बेहतर बना सकता है। 23वां संदेश, अपने बच्चों और अगली पीढ़ी को कर्म का मूल्य सिखाओ। बच्चे केवल हमारी बातें नहीं सीखते, वे हमारा व्यवहार देखते हैं। यदि हम ईमानदारी की बात करें लेकिन खुद झूठ बोले तो बच्चा शब्दों से ज्यादा व्यवहार सीखेगा। इसलिए संस्कार भाषण से नहीं, उदाहरण से मजबूत होते हैं। कर्म का सबसे बड़ा प्रमाण आपका चरित्र है। आप अकेले में कैसे व्यवहार करते हैं? जब कोई देखने वाला न हो तब आप क्या निर्णय लेते हैं? यही आपके चरित्र की वास्तविक परीक्षा है। दुनिया के सामने अच्छा दिखना आसान है, अकेले में भी सही रहना कठिन है, और वही असली चरित्र है। और 25वां संदेश, अच्छे कर्म का प्रचार जरूरी नहीं। यदि आपने किसी की मदद की तो हर जगह बताना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे सुंदर सहायता वही होती है जिसे करने वाला भी भूल जाता है और पाने वाला जीवन भर याद रखता है।